सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय मान्यवर साहब, काशीराम जी। साथियों, पूरे भारत देश के अंदर हर दिन आए दिन किस प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं कि किस प्रकार से जबरदस्ती लोगों के हक अधिकार छीने जा रहे हैं। गरीब, शोषित, वंचित समाज, मुस्लिम समाज के साथ क्या हो रहा है। अब फिलहाल की आपको ताजा खबर बताएं तो इस देश के अंदर 6 ऐसे राज्य हैं जिनके अंदर जो कि रोडों के ऊपर लोग उतर आए हैं। वहीं नेपाल वाला मामला इस भारत देश के अंदर होने की जो चांस है वो पूरा है। गोदी मीडिया खबर है वो नहीं दिखा रही है। मध्य प्रदेश के अंदर आप देखिए किस प्रकार से जो आंदोलन छेड़ने के लिए लोग किस प्रकार रोडों के ऊपर है। जम्मू कश्मीर के अंदर आप देखिए, असम के अंदर देखिए, लखनऊ के अंदर देखिए, किस प्रकार से बिहार के अंदर, तमाम राज्यों के अंदर किस प्रकार से लोग अपने हक अधिकारों के लिए रोडों के ऊपर है। नेपाल के अंदर आप सोच रहे होंगे कि वहां पर कुछ ऐसी ऐप जो बंद करने पर वहां पर इस प्रकार का प्रदर्शन हुआ होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये मुद्दा तो है ही है, इसके पीछे कई ऐसे कारण है जिसके कारण इतना बड़ा बवाल नेपाल के अंदर दिखाई दिया और वहां पर सत्ता का तख्ता पलट करके दिखाया है उन नौजवानों ने। तो इस प्रकार से वहां पर क्या कुछ ऐसी बात थी जो इस प्रकार का आंदोलन नेपाल के लोगों ने करना पड़ा, नेपाल के युवाओं ने करना पड़ा, जो कि प्रधानमंत्री इस्तीफा देने के ऊपर मजबूर हो गए। और किस प्रकार से प्रधानमंत्री की पत्नी जो प्रधानमंत्री का आवास के ऊपर इस प्रकार जनता के द्वारा मामला किए जाने पर उनकी जान चली जाती है। और किस प्रकार से संसद आपने देखी होगी, पूरी की पूरी खबर सोशल मीडिया के माध्यम से आपने देखा होगा। और जो गोदी मीडिया जो उन लोगों का साथ देते थे, जो लोग जातिवादी मानसिकता के लोग, जो गरीब, शोषित, वंचित समाज के हक अधिकारों को खा रहे थे। नेपाल के अंदर 29 में से 28 प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और जो बड़े बड़े पोस्टों के ऊपर अगर देखे जाए तो ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज के सबसे ज्यादा वहां पर मौजूद थे। और गरीब, शोषित, वंचित समाज किस प्रकार से वहां गरीबी के अंदर जी रहा था, उनके हक अधिकारों को छीना जा रहा था। और अब वहां पर एक ऐसा माहौल स्कूल और कॉलेज के बच्चों ने और पूरी जनता ने वहां पर तैयार किया और वहां पर सत्ता का तख्ता पलट है वो करके दिखाया। अब भारत के अंदर भी क्या हो रहा है, भारत के अंदर भी तो यही तानाशाही चल रही है। हरियाणा के अंदर आपने देखा होगा, मनीषा बहन का मामला आपने देखा होगा कि किस प्रकार से उस बहन के साथ क्या हुआ और उसका बिल्कुल भी न्याय देने के लिए सरकार आगे नहीं आई। किस प्रकार से लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई, लेकिन लोग गुमराह नहीं हुए। लोगों को पता है कि उस बहन के साथ क्या हुआ है और कहां पर हुआ है। तो इस प्रकार से साथियों आपने देखा होगा उस बहन को किस प्रकार से ऐसी घटना के अंदर वो बहन पाई गई एक नहर के किनारे पे और हरियाणा के अंदर। और जो हरियाणा सरकार और पूरे भारत की सरकार किस प्रकार से उसकी जांच को भी बदल के रख देती है। लेकिन ये सभी का सभी हरियाणा के और पूरे भारत के लोगों ने देखा। अब आपकी जो ताजा खबर हम आपको बताएं कि किस प्रकार से इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने जो डबल बेंच ने किस प्रकार से अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का जो आरक्षण, जो 4 कॉलेज ऐसे हैं जिनके अंदर आरक्षण मिलता था मेडिकल कॉलेजों के अंदर, वो अंबेडकर, कन्नौज, जालौन और सहारनपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों के अंदर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को आरक्षण की व्यवस्था थी। लेकिन इलाहाबाद की हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने किस प्रकार से उस आरक्षण को खत्म करने का काम किया है। भाई चंद्रशेखर आजाद ने पत्र लिखकर इलाहाबाद हाई कोर्ट को किस प्रकार से चिताया, लेकिन भाई चंद्रशेखर आजाद की भी उन लोगों ने नहीं सुनी। वो लोग अपनी किस प्रकार से मनमानी कर रहे हैं, वो लोग जनता की नहीं सुन रहे हैं और किस प्रकार से वोटों की चोरी करके इस देश के अंदर सत्ता के अंदर आते हैं। कि ये जनता किस प्रकार वोटों के टाइम पे भी रोडों के ऊपर रहती है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, बैलेट पेपर से चुनाव हो, लेकिन ये सरकार एक भी नहीं सुन रही है। इसी प्रकार नेपाल की सरकार भी नहीं सुन रही थी। आज नेपाल की सरकार के अंदर क्या हुआ आप देख सकते हैं। किस प्रकार से नेताओं को, अधिकारियों को रोडों के ऊपर भगा के किस प्रकार से जनता के द्वारा क्या हो रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से आप देखिए। तो ये जो इलाहाबाद लखनऊ की हाई कोर्ट की जो ये खंडपीठ की जो डबल बेंच है, इसने जो
ये जो 4 कॉलेजों के अंदर, सरकारी कॉलेजों के अंदर जो आरक्षण मिलता था, उस फैसले को, उस आरक्षण को निरस्त करने के फैसले को बरकरार रखा, उस फैसले को नहीं माना। तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने किस प्रकार से दोबारा पोस्ट करके क्या कुछ कहा है कि ये निर्णय न सिर्फ शोषित वर्ग के साथ अन्याय है, बल्कि उन शर्तों से विश्वासघात है जिनके आधार पर इन संस्थानों की स्थापना हुई थी। ये फैसला बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सामने सर झुकाने वाली माननीय योगी आदित्यनाथ सरकार के दोहरे चरित्र को भी उजागर करता है, क्योंकि मेरे संज्ञान में आए हैं कि सरकार की तरफ से पक्ष रखने वालों ने भी हाई कोर्ट के इस फैसले पर सहमति जताई है। यानी कि इनकी जो मिली जुली भगत, जो इनकी वैचारिक सहमति एक ऐसी बन गई है कि हर तरफ आप कहीं पर भी चले जाएं, इनकी वैचारिक सहमति ऐसी बन गई है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, चपरासी से लेकर जज तक इनके किस प्रकार से लोगों का कब्जा हो गया है, इन्होंने अपने लोग भर दिए गए हैं और उनकी वैचारिक सहमति एक ऐसी मजबूत बना दी गई है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो हरियाणा के अंदर बहन मनीषा का जो मामला हुआ, उसके अंदर जो जहर वाली दुकान, जिसके ऊपर जहर की दवाइयां मिलती है, उस दुकान वाले को भी किस प्रकार से कहा कि आपको ये कहना है, और उसने हामी भर दी कि यहां से वो बहन लेके गई थी, लेकिन कैमरों को उजागर नहीं किया, न तो कॉलेज के कैमरों को उजागर किया, और न ही जो इस प्रकार से कोई ऐसे सबूत सामने लेके आए। मेडिकल रिपोर्टों को बदल दिया गया, और इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये किस प्रकार सरकार तानाशाही कर रही है। भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि याद रखिए, इन मेडिकल कॉलेजों का निर्माण समाज कल्याण विभाग की विशेष घटक योजना से 70% बजट लगातार हुआ था, और उस समय यह स्पष्ट किया गया था कि जिस मद से निर्माण होगा उसी के अनुरूप अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग को विशेष आरक्षण मिलेगा, और एमबीबीएस सीटों पर आवंटन भी उसी आधार पर होगा। लेकिन हाई कोर्ट का यह फैसला उस ऐतिहासिक न्याय और सामाजिक उद्देश्य को बेरहमी से रौंदता है। तो किस प्रकार भीम आर्मी के लोग और भाई चंद्रशेखर आजाद इन मुद्दों को उजागर कर रहे हैं कि सरकार देखिए आपके साथ क्या कर रही है। जिस आरक्षण के तहत गरीब शोषित वंचित समाज के लोग पढ़कर इन लोगों की बराबरी के अंदर बैठते हैं, लेकिन इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं सुहाता है। वही नेपाल वाला मामला आज रोडों के ऊपर आप देख सकते हैं किस प्रकार लखनऊ के अंदर भी भीम आर्मी के लोगों का प्रोटेस्ट है कि जो गरीब शोषित वंचित समाज का जो हक अधिकार जो छीना जा रहा है, उसके खिलाफ जो रोडों के ऊपर जनता उतरी हुई है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, लखनऊ हो, असम हो, जम्मू कश्मीर हो, कई ऐसे राज्यों के अंदर। लेकिन गोदी मीडिया इस खबर को नहीं दिखाएगी, इन खबरों को गोदी मीडिया बिल्कुल भी नहीं दिखाएगी। गोदी मीडिया गुणगान करती है उन लोगों को, जातिवादी मानसिकता के लोगों का इतना गुणगान करती है, लेकिन सच्ची खबरों को दिखाने के लिए वो चुप रहती है। अब देखिए भाई चंद्रशेखर आजाद क्या कहते हैं कि आजाद समाज पार्टी समाज के जागरूक लोगों और संगठनों से तालमेल बनाकर हाई कोर्ट के इस फैसले को माननीय सुप्रीम कोर्ट में चुनौती तो देंगे ही, लेकिन साथ ही योगी आदित्यनाथ सरकार से अपील करती है कि अगर वास्तव में वह अपने आप को दलित हितैषी कहती है तो इस बात को साबित करे और विधानसभा में कानून बनाकर इन 4 मेडिकल कॉलेजों का विशेष आरक्षण है वो बरकरार रखे। तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने ये बड़ी बात बोली है, और भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि मैं फिर से दोहराता हूँ, अगर सरकार और कोर्ट से इंसाफ नहीं मिला तो यूपी गवर्नमेंट का असली चेहरा समाज के सामने लाने के लिए दिल्ली से लखनऊ तक पैदल मार्च करूंगा, और यह यात्रा सिर्फ मेरे कदमों की नहीं बल्कि करोड़ों वंचितों की आवाज बनेगी। तो किस प्रकार से भाई चंद्रशेखर आजाद इन आवाजों को बुलंद कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के जिला जो अम्बेडकर में सिर्फ 1 महीने के भीतर 56 बेटियों का अपहरण होना, ये बड़ा भयानक कार्य है। किस प्रकार ये सरकार के अंदर आप देख सकते हैं बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, गरीब शोषित वंचित समाज सुरक्षित नहीं है, उनके हक अधिकार सुरक्षित नहीं है, मुस्लिम समाज सुरक्षित नहीं है। किस प्रकार इस देश के अंदर बस एक ही रट लगा के रखे हैं कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इस देश के अंदर दिल्ली से लेकर वृंदावन की यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता जब नेपाल वाला मामला इस देश के अंदर होगा तो सबसे पहले नंबर उन लोगों का आएगा जो इस देश के अंदर इस प्रकार का काम, जो संविधान के खिलाफ जो काम करते हैं, ये हम आपको बता देते हैं। तो इस प्रकार से भाई चंद्रशेखर आजाद ने उन बेटियों
को लेकर कहा है कि अगर बेटियां सुरक्षित नहीं है तो आपके मिशन शक्ति और बेटी बचाओ के नारे ये आखिर किसके लिए हैं? ये जो आप लोग जो झूठ बोलते हैं मोदी सरकार की, जो इनके खिलाफ असम के अंदर भी बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है वो किया जा रहा है। तो भाई चंद्रशेखर आजाद लगातार इन मामलों के अंदर आवाज उठा रहे हैं और भाई चंद्रशेखर आजाद ने जो बाढ़ जहां जहां पर भी आई है, पूरे भारत देश के अंदर जहां पर भी बाढ़ आई है, तो वहां पर भाई चंद्रशेखर आजाद ने वहां की भी आवाज को बुलंद किया है और कहा है कि भारत के विभिन्न राज्यों में आई बाढ़ ने किसानों की मेहनत और जीवन को गहरा आघात पहुंचाया है, फसलों को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। धान, बाजरा, मक्का, दलहन, गन्ना, सब्जियां और हरे चारे जैसी फसलें बर्बाद होने से किसान कर्ज के अंदर और भूख की मार झेल रहे हैं। अनेक किसानों ने साहूकारों और बैंकों से कर्ज लेकर फसल बोई थी, जो अब पानी के अंदर डूबकर वो खत्म हो गई है। तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने बड़ी 5 मांगे रखी हैं किसान भाइयों के लिए भी, वो भी हम आपके सामने बता रही है। तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि स्थिति है कि खेत सूने हो गए हैं, घरों में खाने तक का संकट हो गया है, बाढ़ ग्रस्त इलाकों में बीमारियां फैल रही हैं, प्रशासनिक राहत कार्य कागजों तक सीमित है और मुआवजा अब तक किसानों तक भी नहीं पहुंचा है। तो ये सभी का सभी मामला है, ये पूरे भारत देश के अंदर और विदेशों के अंदर भी लोग देख रहे हैं। जो इन सरकारों की जो करतूतें हैं वो सभी के सभी लोग देख रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं। लेकिन गोदी मीडिया इन खबरों को कभी भी नहीं दिखाएगी। गोदी मीडिया बढ़ा चढ़ाकर उन लोगों की बातें ही बताएगी जो इस देश के अंदर जातिवादी मानसिकता के जो लोग हैं, जो इस देश के अंदर जोर लगा रहे हैं कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, इस देश को संविधान को गलत बताया जाता है, लेकिन उन लोगों के हक अधिकारों को किस प्रकार से छीना जा रहा है। और मैं इस देश की उस जनता से भी कहना चाहूंगी, जो ये जनता शोषित वंचित समाज, जो गरीब मुस्लिम समाज जो है, जो इन लोगों के साथ अगर कोई मिल रहा है तो आप सोच लेना कि आपका तो नुकसान है ही है, आप अपने बच्चों को भी गहरे संकट के अंदर डाल रहे हैं। तो इसलिए इन लोगों से आप दूर रहें और आप अपने खुद की सोशल मीडिया बनाकर और आप अपने लोगों की खबर और इस पूरे भारत देश की खबर और इस सरकार की काली करतूतों को दिखाने का आप काम करें और बढ़ चढ़कर कहीं पर भी किसी प्रकार से अगर गलत होता है तो आंदोलनों के अंदर ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेने का आप काम करें, सभी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप काम करें। तो जिस प्रकार से भाई चंद्रशेखर आजाद और उसके सैनिक और तमाम इस देश के अंदर गरीब शोषित वंचित समाज और मुस्लिम समाज के लोग जो भाई चंद्रशेखर आजाद जो आवाजों को उठा रहे हैं, किस प्रकार से कहा कि किसानों के लिए जो 5 बड़ी मांगे रखी हैं भाई चंद्रशेखर आजाद ने सरकार के सामने, वो है कि बाढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर प्राकृतिक आपदा घोषित किया जाए ताकि किसानों को कानूनी और आर्थिक दोनों स्तर पर पर्याप्त सहायता मिल सके। दूसरा जो है, बाढ़ प्रभावित सभी किसानों का कर्ज तत्काल माफ किया जाए, नुकसान की भरपाई के लिए उचित मुआवजा हर किसान तक पहुँचाया जाए, प्रभावित गांव में स्वास्थ्य सेवाएं और राहत कार्य तेज किए जाएं, भविष्य में ऐसी आपदाओं से किसानों को बचाने के लिए ठोस राष्ट्रीय नीति अपनाई जाए। यह केवल राहत की नहीं बल्कि अन्नदाता किसानों के जीवन और भविष्य को बचाने की जिम्मेदारी है। तो इस प्रकार से भाई चंद्रशेखर आजाद ने किसानों के लिए भी बड़ी आवाजों को उठाया और बड़ी आवाजों को बुलंद किया है। और एक सबसे बड़ी जानकारी भी हम आपको दे दें कि भीम आर्मी ने हरियाणा के अंदर 16 भीम सैनिकों को इस प्रकार से पद घोषित किए हैं और हम उनके नंबर भी ये हम आपके सामने पोस्ट जारी कर रहे हैं। किसी के साथ भी अगर चाहे कोई बहन बेटी हो, चाहे कोई गरीब शोषित वंचित समाज हो, चाहे कोई मुस्लिम समाज हो, चाहे इस देश के अंदर जिसके साथ भी अन्याय होता है, वो ये जो आप इनके सामने कॉन्टेक्ट नंबर भी आप देख सकते हैं। भीम आर्मी आपका पूरा साथ देगी और भीम आर्मी आपको न्याय दिलाने के लिए सबसे आगे रहेगी। तो ये पूरी की पूरी आप लिस्ट देख सकते हैं। ये हरियाणा के अंदर इन सैनिकों को ये पद घोषित किए गए हैं भाई चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। जो राकेश वाल्मीकि है वो हिसार प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। इनके मोबाइल नंबर भी आप नोट कर सकते हैं। सतपाल सिंह सिरसा प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। श्रीमान नकुल जी पलवल प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं और श्रीमान संतलाल अंबेडकर जी हिसार से प्रदेश महासचिव बनाए गए हैं। श्रीमान संदीप कुमार जींद प्रदेश महासचिव बनाए गए हैं। श्रीमान जोगिंदर सिंह जी यमुना नगर प्रदेश सचिव है। दर्शन सिंह जी कैथल प्रदेश सचिव बनाए गए हैं। सुनीता कुमारी करनाल से
प्रदेश सचिव है नरेश कुमार, पानीपत प्रदेश सचिव है सज्जू राम, अंबाला प्रदेश सचिव है अंकुर सागर जी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य घोषित किए गए हैं नरेंद्र सिंह, पंचकुला प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डिम्पल कुमार जी, पानीपत प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और रमेश वाल्मीकि जी, हिसार प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राम मेहर सिंह जी, पानीपत प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और जसवीर सिंह जे.के. बिहटा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य। और ये इनके मोबाइल नंबर आप इनके सामने आप देख सकते हैं। तो कहीं पर किसी भी प्रकार की अगर आपके साथ आपदा आती है या कहीं पर भी आप संकट के अंदर है तो भीम आर्मी से आप तुरंत कांटेक्ट करें और आपको पूरा का पूरा मान सम्मान के साथ आपको ये जो हक अधिकार दिलाए जाएंगे। और किस प्रकार से जो ये सरकार जो कर रही है लोगों का हक अधिकार छीनने का काम कर रही है, कहीं पर किसी के साथ जो अन्याय हो रहा है, तो ये सब जो सदस्य है जो भीम आर्मी के जो सैनिक है जिनको ये पद घोषित किए गए हैं और भी तमाम भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता जो लगातार रोडों के ऊपर रहते हैं वो सब मिलकर उन लोगों को न्याय दिलाने का काम करेंगे और इस देश के अंदर भीम आर्मी को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। तन मन धन से इस देश के अंदर भीम आर्मी की सरकार बनाने के लिए कदम से कदम मिलाकर, कंधों से कंधे मिलाकर भाई चंद्रशेखर आजाद का साथ देकर ये जो मनुवादी सरकार है इससे छुटकारा पाकर हम अपनी सरकार बनाकर इस देश के अंदर, नेपाल के अंदर एक अच्छी सरकार बनी है। आप देख सकते हैं बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं उनकी सरकार बनी है, वो प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। और इस देश के अंदर जो गोदी मीडिया बनाए जाएंगे, जो नेपाल के अंदर आप देखेंगे तो गोदी मीडिया के घरों को भी किस प्रकार से नुकसान पहुंचाया गया है। तो ये गोदी मीडिया जो इन मनुवादी लोगों का जो साथ दे रहे हैं तो ये अपने आप को सोच ले। और भारत देश के अंदर ये लोग बहुत डरे हुए हैं, नेपाल का जो मामला देखकर बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। इस प्रकार से आप सभी साथी कमेंट करके अपनी राय प्रतिक्रिया भी जरूर दें पूरी वीडियो को देखकर। और